एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान एंड मैं लेके आया हूं एक डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। आपको आपके डीएम के बारे में क्या जानना है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में क्या जानना है। नाउ डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब सिर्फ लड़के नहीं है, ओके। जिस रिलेशनशिप पे जो पर्सन इंट्यूटिव होते हैं, जो पर्सन नर्चर करते हैं, जो पर्सन वेट करते हैं, जो पर्सन रिलेशनशिप को फ्लरिश होने के लिए वेट करते हैं, वो होते हैं डिवाइन फेमिनाइन। एंड जो पर्सन लीड करते हैं, जो पर्सन रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, वो होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। अक्सर क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी इम्बैलेंस रहते हैं, तो इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत होता है और डिवाइन इन्फॉर्मेशन का भी बहुत ज़रूरत होता है। सो अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो ये रीडिंग हो सकता है आपके डीएम के लिए एक परफेक्ट रीडिंग। सो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप लड़के हो, ये रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हो। जय माँ काली। लेट मी सी कि आपके डीएम के लिए आपको काली माँ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्मकामर्तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। काली तारा महाविद्या, सौरषि भुवनेश्वरी, वैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा पगला शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्विका, एत दसो महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। इसी आपको क्या जानना है इस टाइम पे, आपके डीएम के लिए आपको क्या जानना है। तो माँ काली, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। ओके, सो आपके डीएम इस टाइम पे अपने पर्सनल लाइफ में कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और वो डिसाइड इसीलिए है कि हो सकता है कि ये आपके लाइफ में आने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर ये अपने बारे में दोबारा सेकंड थॉट्स दे रहे हैं। काइंड ऑफ मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि इस टाइम पे आपके डीएम को पता चल रहा है कि ये कुछ गलत किए थे। आई थिंक मेरे को एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सबोटैज किए थे। जो बात आपने नहीं किए थे, उस बात को लेके ये पर्सन लड़ रहे थे। हो सकता है कि आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी और पाइसिस के साथ डील कर रहे हो। नाउ दे आर रीथिंकिंग अबाउट समथिंग, और वो क्यों रीथिंक कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि पिछले 2 दिन से ये बहुत आपके साथ गलत बर्ताव किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये सुबह से आपको बात नहीं किए हैं। आपके डीएम के मन में कुछ चीज़ खटक रहा है, ओके। और वो ये है कि ये सेंस कर पा रहा है कि आप अपसेट हो, या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच का जो एनर्जी है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स है। तो 2 ऑफ वंस मीन्स कि शायद आप सोच रहे थे कि वो आपके बारे में सोचे, या फिर आपने कुछ मैसेज नहीं किए हो, या फिर इनडायरेक्टली कुछ मैसेज किए हो, बट आपको कुछ पता चल रहा था अंदर से कि शायद आपके पर्सन आपके मैसेज को देखेंगे, उसके बाद ये रिप्लाई करेंगे, या फिर आपके पर्सन शायद आपके एब्सेंस को फील करेंगे, रिप्लाई करेंगे, या फिर आपके जो डीएम हैं वो काइंड ऑफ एक्शंस लेंगे। वेल आई फील कि आपके डीएम एक करेक्ट एक्शंस लेने के लिए सोच रहे हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं। वेल इस टाइम पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आप यूनिवर्स से कांस्टेंट प्रे कर रहे हो, एक वाइब्रेशंस की तरह है, जैसे कि एक अबंडेंस, बार बार आप उसको अपने ओर खींच रहे हो, और आप चाहते हो कि ये कंस्टेंटली आपके बारे में सोचते रहे। आप चाहते हो कि ये आपके एक्चुअली अपने आपके दिल के बात को ये समझे, बिकॉज आई फील कि आपको ये अवॉइड कर रहे थे, और आप बार बार हर्ट फील कर रहे थे, और अब आप प्रे करना स्टार्ट किए हो। अब आप चाहते हो कि ये
आपको मैसेज करे, कॉल करे, या आपसे पूछे कि आप कैसे हो, बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कहीं ना कहीं आपको लगने लगा था कि शायद ये पर्सन जो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। आप जिस तरीके से चाह रहे हो वो उस तरीके से बात नहीं कर रहे। आप जो सेंसिटिविटी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रेसिप्रोकेशंस का एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद वो बहुत प्रैक्टिकल होके बात किए हैं। मेरे ख्याल से ऐसा है कि कुछ प्लान आपने किए हैं और ये कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिए हैं, या फिर आपका फ़ोन को नहीं उठाए हैं, या फिर आपको ये कुछ गलत बोले हैं और आप इस टाइम पे मदद मांग रहे हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपका बात ये समझे और आपसे बात करे। तो आई थिंक कुछ मैसेज के लिए आपने यूनिवर्स से रिक्वेस्ट किए थे कि इनके तरफ से कोई मैसेज आए, या फिर ये आपके इनको पता चले कि आप हर्ट हुए हो, इनके बातों से आप हर्ट हुए हो। आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के लौट आने से, या फिर कोई किसी को एक अच्छा सही एक्शंस लेने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए इनके अंदर ये सब उनके अंदर में कुछ चीज़ खटक रहा है। लेट मी सी कि इस टाइम पे दोनों की एनर्जी कैसा है। डीएम एंड डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन के एनर्जी इस टाइम पे कैसा है। ओके, द हर्मिट, दोनों अलग हो, दोनों से बात नहीं हो रहा है, और ये इसीलिए अलग हो क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक सजा भुगत रहे हैं आपके डीएम। ऐसा हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, आप भी उनके साथ बात करना चाहते हो, आप भी उनके साथ मैसेज करना चाहते हो, और ये वैसे तो अच्छे पर्सन हैं, बट आप चाहते हो कि आपके वैल्यू को ये समझे, ये आपके जैसे रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट दे, ये आपको रेसिप्रोकेट करे। ऐसा ना हो कि ये अपने तरीके से चलते रहे और आप इसको चेज करते रहो, वेट करते रहो, इंतजार करते रहो, और सुबह मैसेज करने के बाद रात के टाइम पे मैसेज आए। आई थिंक कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस तो है, बट साथ ही साथ आई फील डीएम एंड डीएफ के बीच में एक डिटैचमेंट भी है। तो हो सकता है आप लोग बहुत बिजी हो, दोनों से बात नहीं हो रहा है, इमोशनली डिटैच्ड हो, बट एक विश्वास है दोनों का कि आप मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आई थिंक डीएम एंड डीएफ आप लोग सीक्रेट वे में कनेक्टेड हो। सो लाइक भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर ये आप ही के बारे में सोच रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप इनके साथ बात नहीं कर रहे हो, तो अंदर ही अंदर आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। नाउ डीएम एंड डीएफ के लिए यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या एडवाइस आप दे रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन के एडवाइस क्या आ रहा है। नाउ इस टाइम पे आ रहे हैं 8 ऑफ कप्स, और ये कार्ड भी बाहर आ रहा था, तो 2 ऑफ वांड्स। आई थिंक यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग एक इमोशनली कुछ चीज़ पे फंसे हो, ओके, और आप अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इनके कुछ एक्शंस को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि कैसे ये ऐसे बोल सकता है, कैसे ये मैसेज को इग्नोर कर सकता है, कैसे ये ऐसे बिहेव कर सकता है। सो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ मूव ऑन। सो लाइक इस सिचुएशंस पे ना आप ज़्यादा इनके साथ मत लड़ो। आई थिंक कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करना सही होगा। इधर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरथिंक कर रहे थे, और आपके पर्सन भी बहुत ओवरथिंक कर रहा था। तो आई थिंक इस टाइम पे आप जो चीज़ के लिए झगड़ रहे हो ना, ये चीज़ उतना मायने नहीं रखता है, ये चीज़ बहुत कैजुअल चीज़ है। आई थिंक कुछ कैजुअल चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आपको ऐसा बुरा फील हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छा फील करना चाहोगे या फिर कुछ अलग फील करना चाहोगे, तो आज आप सोलो डेट पे जा सकते हो। उनको कुछ बोल के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले बाहर जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, या फिर आप एक टॉपिक के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो टॉपिक ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। मैं देखूंगा कि अगर आप मूव ऑन करते हो, अगर आप कुछ सिचुएशंस को छोड़ देते हो अपने आप होने के लिए, तो क्या चेंजेस आएगा। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने एनर्जीज को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, तो कैसा चेंजेस आ सकता है इस कनेक्शंस में। डीएम के साथ क्या इमीडिएट फ्यूचर में क्या चेंज आ सकता है। ओके, 2 ऑफ शॉर्ट्स, एंड क्या चेंजेस आ सकता है। 3 ऑफ wands, दैट इज गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द फुल। सो आई थिंक यहाँ पे बात सही है। जो जवाब अभी नहीं मिल रहा है वो जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपको प्यार नहीं दिख रहा है, आपको कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। बट ये आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे, सही है, बट अपने अंदर से जल रहा है, ये अपने अंदर
शांत नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहे, ये बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो 3 ऑफ वांड्स मींस कि ये ज़्यादा दिन चुप करके नहीं रह सकता है, ये आपके साथ बात करेंगे, मैसेज करेंगे, और आप दोनों का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 3 ऑफ वांड्स मतलब जिस तरीके से आप लोग प्लान किए थे, जिस तरीके से आप यूजुअली सोचते हो उसी तरीके से चीज़ें मूव होगा। आप दोनों मिलेंगे, बात करेंगे और काफ़ी हद तक अच्छा ग्रोथ भी होगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ रहा है, दोनों के बीच में कुछ गोल सेट हो रहा है। लाइक आप दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करोगे कि फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ोगे और क्या क्या विश को फुलफिल करोगे, किस तरीके से एक दूसरे को आप लोग देखोगे। और आई फील कि एक मैसिव मेजर न्यू बिगिनिंग आ रहा है दोनों के बीच में। सो इंतज़ार ख़त्म हुआ। सो काइंड ऑफ 2 ऑफ शॉर्ट्स का एक काइंड ऑफ मैसेज है कि अगर आप अपने प्रेजेंट इमोशनल प्रॉब्लम को हटा के आप ऑटोमेटिक चीज़ों को प्रोसेस होने देते हो और काली माँ के ऊपर भरोसा करके चीज़ों को छोड़ देते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक फिक्स हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने लाइफ, अपने गोल के बारे में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचिए, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसे ही आप अपने डीएम की एनर्जी से थोड़ा सा हट के अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करोगे, खुद को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर रखोगे, वैसे ही ये एंटेंगलमेंट खत्म हो जा रहा है। तो आई थिंक इस टाइम पे एक मैसिव न्यू बिगिनिंग अगर आप चाहते हो तो प्रेशर कीजिए, खुद को वैल्यूएबल बनाइए, इस पर्सन को कम मैसेज कीजिए, जितना हो सके कम बात कीजिए, जितना हो सके उनको बोलने दीजिए, जितना हो सके उनको एक्शंस लेने दीजिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब यू आर गुड एनफ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ज़्यादा देर आपके डीएम बात ना करके नहीं रह सकता है, ये ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं। और यस, आपका मन बहुत अनाप शनाप सोच रहे हैं। ओके, आपको प्यार नहीं दिख रहा है, आपको साफ पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो। बट इट्स जस्ट लाइक कि एक दूसरे का जो ओपिनियन है ये पूरा ऑपोजिट्स है। या फिर आप चाहते हो कि बहुत जल्द ये एक्शंस ले, बहुत जल्द लाइफ आगे बढ़े, बट ये स्लो मूविंग है। बट द फुल कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इस टाइम पे आप डिवाइन के ऊपर भरोसा करो और करके आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं अगर आप एक ही जगह पे जिद लेके बैठे रहोगे या फिर एक ही टॉपिक लेके दोनों के बीच में झगड़ा करोगे, या फिर अगर आप बोलोगे कि नहीं जो आप कह रहे हो वो सही, जो दूसरे पर्सन कह रहे हो वो गलत, अरे ये अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस टाइम पे आपको जो मैसेज आ रहा है 2 ऑफ शॉर्ट्स का कि आप क्रॉस रोड में हो। क्यों क्रॉस रोड पे हो? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस दिख रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में इसी पर्सन के साथ आप रहने वाले हो, तो झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। अभी की जो सिचुएशंस है इससे मूव करके अपने इंट्यूशंस जो कह रहा है उसको फॉलो करो, दुश्चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इस टाइम पे अगर आप नए दोस्त के साथ मिलेंगे या फिर अपने काम के बारे में सोचोगे, या फिर आप अपना ध्यान है उसको थोड़ा सा अलग लेवल पे चैनलाइज करोगे। मतलब आपका ध्यान इस टाइम पे शायद डीएम के ऊपर है, या फिर डीएम के साथ कुछ डीएम जो एक्शंस लिए थे या फिर कब एक्शंस लेंगे यही आप सोच रहे हो। इस ध्यान को अगर आप हटा के अपने लाइफ, अपने चेंज, अपने एक्शंस के ऊपर सोचेंगे कि ओके आपको कुछ खरीदना है, आपको कहीं पे जाना है, कुछ काम पेंडिंग है या फिर करियर में कुछ है, इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस सिचुएशंस को आप खुद ही हैंडल कर पा रहे हो। यहाँ पे बात आते हैं कि आपके लाइफ में अभी जितना भी प्रॉब्लम्स है ये ऑटोमेटिक सॉल्व होगा और न्यू बिगिनिंग होगा। बट इस सिचुएशंस पे अगर आप खड़े रहोगे एक ही जगह पे तो प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, जिस तरफ जा रहे हो वो सही रास्ता है। आप एक एक कदम ईश्वर को भरोसा करके चलो। यहाँ पे डाउन टू अर्थ बने रहो। लाइफ जिस तरीके से आपको आगे लेके जा रहे हैं उसको विश्वास करके आगे बढ़ो। इट्स जस्ट लाइक कि आपको अपने दिमाग लगा के खुद को कंट्रोल करके कुछ करना नहीं है। आपके मन से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो और सुन के काम करो। इट्स नॉट लाइक कि आप रीडिंग्स देखते रहोगे और रीडिंग से जो सीख मिल रहा है वो नहीं करोगे। यू नीड टू टेक अ प्रॉपर एक्शंस, बट वो एक्शंस दूसरों के प्रति नहीं, वो एक्शंस अपने गोल को अचीव करने के लिए है। सो लाइक अगर आपको लगता है कि आप एक डेडलाइन को अचीव कर रहे हो या फिर आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट काम है बट इस पर्सन के लिए आप कर नहीं पा रहे हो, यस इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन कि इस टाइम पे आपको एक
आपको अलर्ट होना है कि आप अपनी लाइफ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने नीड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप इमोशनली इतना ज़्यादा फंसे हो कि अपने लाइफ को आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइम पे अपने डीएम को अपने आप आने दो, आप अब खुद को बेहतर बनाओ। 3 ऑफ वांड्स मतलब yes, it's a high time to go for a new look, go for some new thing. So ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ ट्राई कर सकते हो, नए वर्क के बारे में सोच सकते हो, नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो, नए फ्रेंड्स बना सकते हो। एंड जैसे आप इस एनर्जी से, इस खराब एनर्जी से आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ में कुछ नए एक्सप्लोर करने के लिए सोचोगे, वैसे आप देखोगे कि चीज़ें ठीक हो गया। द प्रॉब्लम इज कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है, आपको दूसरों को फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी गट फीलिंग के बारे में सोचना है। याद रखिए, ये रिलेशनशिप अचानक बदल गए हैं और ये रिलेशनशिप अचानक ही ओपन अप हो जाएगा। सो इस टाइम पे एक सडन न्यू बिगिनिंग आ रहा है, बट इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको खुद को चैनलाइज करना है। तो आपको जो नई चीज़ अच्छा लग रहा है उस पर आप आगे बढ़ो। एंड ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग होगा। न्यू बिगिनिंग मतलब इस टाइम पे बहुत नए पर्सन के साथ आप मिल सकते हो, नए इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, आपका साइकिक चीज़ ट्राई कर सकते हो। करो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टेक अ लीप ऑफ फेथ। हर चीज़ सोच समझ के नहीं कर सकते, हर एक्शंस को उतना सोच समझ के नहीं ले सकते हो। इंट्यूटिव हो के अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करो। हो सकता है कि आपका अगर मन है कि आप खुद ही खुद का रीडिंग करोगे तो प्लीज़ डू योर ओन रीडिंग। या फिर अगर आपको मन है कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाओगे, डू दैट, क्योंकि समय है कि आप खुद अपने बलबूते पे एक न्यू बिगिनिंग ले आ सकते हो। और जैसे आप नई चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, नए पथ आपके साथ ऑटोमेटिक ओपन अप हो जाएगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जिस तरफ आप जा रहे हो वो एक बहुत ही पॉजिटिव जगह है, जो डायरेक्शंस में आप हो वो सही दिशा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि आप छोड़ मत दो, आखिरी दम तक डट के खड़े रहो, जिसका मतलब अंत आप देख के ही छोड़ोगे। सो बेसिकली क्या है कि जी जान लगा दो और वो एक्स्ट्रा माइल आप चल लो, बिकॉज डिवाइन आपको बोल रहा है कि अभी आपके सामने जो चीज़ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपके इंट्यूशन है, वो चीज़ आपको फ्यूचर में दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेलबींग के बारे में सोचो, अपने क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो। जैसे आप सोचोगे, जैसे आप खुद को नए डोमेन पे लेके जाओगे, नए डायरेक्शंस पे लेके जाओगे, ऑटोमेटिक चीज़ें फिक्स हो जाएगा। सो डिवाइन आपका जो एम्प्टीनेस है उसको फील कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ। हो सकता है कि किसी नए पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, कोई नए दोस्त आपको आइडियाज़ दे सकता है, नए कन्वर्सेशंस होगा, नई जगह पे जा रहे हो, जो भी है रोको मत, आगे बढ़ो और सिचुएशंस को अपने आप होने दो। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, जो आपका नहीं है वो आप हर हाल पे अपनी लाइफ में लेके नहीं आ सकते हो। दैट्स द मैसेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब विश्वास रखिए, आपको मिलेगा आपका डीएम का प्यार एंड आप सही पद पे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिबन एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी यूनियन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। हैप्पी यूनियन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। टेक केयर।